जिस कबाड़ को आप कूड़ा वाली गाड़ी में फेंक देते हैं, उसी कबाड़ से ही मैंने अपने गार्डन तैयार किया है, जिसमें आपको माल गाड़ी मिलेगी, ट्रेन प्लांटर मिलेगा, डक प्लांटर मिलेगा, आपको थर्माकोल का यूज़ मिलेगा और आपको टायर प्लांटर भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्लास्टिक बोतल के भिन्न-भिन्न प्रकार के प्लांटर देखने को मिलेंगे, चाहे वो डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे टायर वाला प्लांटर हो, चाहे कोई भी फिश प्लांटर हो, यानी अलग-अलग तरह के प्लांटर आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह से मैंने गार्डन को सजाया है, कौन से पौधे लगाए हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो ऑयल कैन आते हैं 2 लीटर के, 5 लीटर के, उनके प्लांटर दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे क्यूट से एलिफेंट लुक में मैंने स्टार्टिंग में कट किए थे इस तरह से, और इनमें मैंने विनका के पौधे लगाए हुए हैं। तो विनका यानी सदाबहार आप इनमें लगा सकते हैं, ईजिली लग जाते हैं। देखिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के अगर विनका इनमें लगाएंगे और इस तरह से डक के रूप में भी इनको कट करके ये प्लांटर तैयार कर सकते हैं। इन पे पेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये जो वाले जो प्लांटर हैं, क्यूट से प्लांटर, ये डक प्लांटर है। 2-2 लीटर के ऑयल कैन आते हैं, 5 लीटर के भी मैंने बहुत सारे, 8 प्लांटर तो मेरे 5-5 लीटर के हैं। आपको आगे दिखाऊंगी मैंने उनमें कौन से पौधे लगाए हैं। इसमें मैंने मैक्सिकन पिटूनिया लगाया है। तो मैक्सिकन जो पिटूनिया है ये समर का प्लांट है, लेकिन विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन हरा भरा बना रहता है। देखिए, इनमें मैंने ये कटिंग से ही लगाए थे और अच्छे से इनमें चल जाते हैं। तो आपके पास भी किचन से इस तरह के ऑयल कैन निकलते होंगे, तेल लाते हैं, चाहे रिफाइंड हो, चाहे आप ये जो मस्टर्ड ऑयल हो, तो ऐसे प्लांटर कट करके आप बना सकते हैं। ये मैंने एक बोतल से ट्रेन बनाया था। ये मालगाड़ी बनाई थी। मालगाड़ी मैंने वेस्ट जो मिठाई के डब्बे होते हैं उन्हीं से बनाई थी, और ये जो ढक्कन है, ये जो फूड कंटेनर आते हैं पैकिंग वाले, उन्हीं के ही ढक्कन है। तो ये मैंने मालगाड़ी प्लांटर बनाया था। इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है, और आप देख ही सकते हो जेड प्लांट की जो ग्रोथ है कितनी अच्छी हो गई है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये मेरा जो वॉशिंग मशीन का जो ढक्कन है वो टूट गया था, और उसी में ही मैंने ये देखिए इस तरह से एक डब्बा को ऐसे रखा, यानी हाउस की तरह ही बनाया था, और उसके ऊपर मैंने ये जेड प्लांट लगा के ऐसे छत बना दी थी। और ये मैंने कटिंग से ही लगाए थे गुलदाउदी के। इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये गमले में लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे भी आपको ऐसा कबाड़ देखने को मिलेगा जिसको आप कूड़ा वाले गाड़ी में फेंक देते हैं। देखिए, ये फटी हुई जीन्स थी, और जीन्स में ही मैंने ये अजवाइन का प्लांट लगाया है। ये गाड़ी के जो मैट होते हैं वो भी पुराने थे, उनका इस्तेमाल करके मैंने 4 प्लांटर बनाए हैं। ये भी अपने कैन से बने प्लांटर हैं जो हैंग कर रखे हैं मैंने। ये मिक्सी का जार है, देखिए उसका भी इस्तेमाल करके जेड प्लांट लगाया हुआ है। तो पुरानी मिक्सी थी और ख़राब हो गई थी, और उसके जार मैंने इस्तेमाल कर दिए। ये भी देखिए प्लांटर मैंने ये मैट से बनाए थे। इसमें ये कोक्सकॉम लगा है, एक में गुड़हल लगाया था कटिंग से, और 2 में मैंने कुछ अलग प्लांट लगाए हुए हैं। ये भी बड़े 5-5 लीटर वाली बोतल के प्लांटर हैं। तो देखिए, सीढ़ी को मैंने कट करके इस्तेमाल किया था, आधी सीढ़ी यहाँ पे रख दी है, और ऊपर मैंने ये ऑयल कैन के बने हुए प्लांटर पर्पल हर्ट लगाया हुआ है। और बीच में ये देखिए प्यारी सी ये कुआं, यानी देखिए इस तरह से मैंने बाल्टी बनाई है और ये कुआं बनाया था। ऊपर की साइड ऐसे धागे को और वायर से मैंने ये बांध के, और इसमें जेड प्लांट ही लगाया हुआ है। इस तरह से क्यूट से आप डिजाइन बना के इनको गार्डन में हैंग करते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और इनमें पौधे तो लगते ही हैं। ये भी ऑयल कैन से बना हुआ प्लांटर है, और यहाँ पे पक्षियों के लिए पानी रखा रहता है। और यहाँ पे देखिए स्कूल बैग, जो बच्चों के स्कूल बैग पुराने हो जाते हैं, उसमें भी मैंने कनेर लगाया हुआ है, और 1 साल हो गया इस बैग को देखिए। और ये वाले जो बैग है ये भी ऐसे ही मैंने इस्तेमाल किए हैं, इसमें भी मैंने कनेर लगाया है। आपके पास भी कोई भी बैग हो, पुराना हो, जो यूज में ना आता हो, उसका इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े पौधे लगा सकते हैं। ये भी कैन में देखिए जेड प्लांट लगाया हुआ है, और इस तरह से ये जो गुलदाउदी हैं ये मैंने कटिंग से तैयार किए थे, दीवार पे इनको रखा हुआ है। और यहाँ पे इस बैग में मैंने देखो ये बल्ब लगाए थे, छोटे छोटे ही लिली के हैं ये, और इनमें फरवरी में बड़े बड़े फूल भी आएंगे। और ये जो है गुड़हल, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे। तो मेरा जो गार्डन है फ्री का ही है। कुछ पौधे जो मैंने लगाए हैं कटिंग से लगाए हैं, बाकी जो आप कूड़ा में फेंक देते हैं वही मैं इस्तेमाल करती हूँ, या मेरे गार्डन में आपको देखिए देखने को मिलता है। ये जो है थर्माकोल की सीट है, और ये जो सीट है टीवी के साथ यानी एलईडी के साथ आई थी, बड़ी एलईडी, और उसके साथ आई थी। तो ये मैंने
फेंकी नहीं, बीच से स्पेस मैंने खाली करके इसके अंदर थर्माकोल का ऐसा छोटा-छोटा कचरा था उसको निकाला और जगह बनाई और इसमें मैंने मिट्टी और खाद भर के जेड प्लांट की कटिंग ही लगाई थी और आप देख सकते हो थर्माकोल की शीट में भी जेड प्लांट कितना अच्छे से चल रहा है। काफ़ी अच्छी हेल्दी है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो 2 थी तो दोनों का इस्तेमाल ऐसे मैंने किया है। थर्माकोल की कोई भी शीट हो जिसमें स्पेस हो मिट्टी भरने के लिए तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और यहाँ धूप की साइड ही मैंने रोज़ के प्लांट्स रखे हुए हैं, इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। और यहाँ पे मैंने टूटा हुआ एक ये गमला था तो इसमें भी मैंने ये प्लांट लगाया है जेड प्लांट। तो इस तरह से इसको भी हम शेप देंगे। देखिए ये वायर लगाया है बीच में और साइड में मैंने जेड की कटिंग लगाई थी, काफ़ी अच्छी इसमें भी ग्रोथ हो चुकी है। और यहाँ मैंने ऊपर दीवार पे ये गमले रखे हुए हैं। तो ये जो है, ये जो पेंट की खाली डब्बियाँ बच जाती हैं उसी से मैंने ये बनाया है वॉल पुट्टी से। और इस गमले में ये जो पौधा है ये भी कटिंग से लगाया है मिली का। और ये जो है ये गरम टिफ़िन जो हॉट केस होता है उसी का इस्तेमाल करके मैंने ऐसे बनाया है। ये भी ऐसे ही टूटा हुआ एक डब्बा था, इस तरह से मैंने इसमें भी जेड प्लांट लगाया है। तो देखिए मैंने गार्डन की साफ-सफाई की है आज और गार्डन को थोड़ा-सा अलग लुक दिया है, यानी चेंजिंग की है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये टूटी हुई टोकरी में ही मैंने एक टोपियारी बनाई थी और इनमें फ्लावरिंग होती रहती है, कलियाँ भी आई हुई हैं। देसी रोज़ में तो फ्लावरिंग होती ही रहती है। और ये देखिए किंडर जॉय को ही मैंने इस्तेमाल कर लिया, छोटी-सी ये मिलीबग बना दी। हार्पिक की बोतल से ये बर्ड्स बनाया था, इसमें भी जेड प्लांट लगाया है। कैन के भी प्लांट बनाए हुए हैं एलिफेंट लुक में। और यहाँ पे रोज़ और ये देखिए मदर ऑफ थाउज़ेंड के जो प्लांट हैं ये छोटे-छोटे ही ऐसे गिर गए थे, इनमें मैंने बोतलों में लगाए हुए हैं। और ये जो जुगाड़ किया था मैंने ये अपराजिता के प्लांट के लिए ये ट्रायल बनाई थी। देखिए ये इस तरह से राउंड शेप में और इसमें मैंने ये एक पौधा रख दिया था, ये सैकुलेंट वैरायटी का है, कैक्टस का। और ये मैंने क्रिसमस डे पे बनाया था सांता क्लॉज। देखिए कितना प्यारा प्लास्टिक बोतल से बनाया है। इसमें मैंने नारियल का खोल रख के उसमें जेड प्लांट लगाया है। और यहाँ पे छोटे से कप में ये प्लास्टिक की बोतल में इनमें सैकुलेंट वैरायटी के ये इस तरह से मदर ऑफ थाउज़ेंड और कुछ कैक्टस के प्लांट मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए थे। इनको मैंने यहाँ इकट्ठा ही रखा हुआ है। तो बोतलों में भी आप ईज़िली ये सैकुलेंट वैरायटी के प्लांट लगा सकते हैं। देखिए ये जो है बोगनविलिया ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और प्लास्टिक बोतल में ही देखिए छोटी-छोटी पानी की बोतल थी। देखिए जो बोतल का नीचे वाला पार्ट होता है उससे तो मैंने ट्रेन प्लांटर बनाई है, बाकी बोतलों को मैंने इस तरह से हैंग कर दिया है। और यहाँ पे ऊपर दीवार पे कुछ इस तरह से गमले रखे हुए हैं। और ये देखिए मिक्सी का ही ये आइटम था, ढक्कन था, जो जार का जो ढक्कन होता है वो वाला ढक्कन था। और इसका इस्तेमाल करके मैंने ये अलग तरह से हैंग किया हुआ ये प्लांटर तैयार किया है। इसमें उल्टे पौधे लगाए हैं मैंने, नीचे की साइड पत्ते ही लगाए थे। और कलांचो का प्लांट है, ये एक पत्ते से ग्रो हो जाता है और इसमें फूल भी आएंगे। और ये जो पाइप हैं 2 पाइप के टुकड़े थे मेरे पास, इनमें पहले मैंने मोस्ट रोज यानी पर्सलिन ही लगाए थे, लेकिन अब मैंने उनको साफ सफाई करके निकाल दिया है। अब इसमें मैं कुछ अलग लगाने वाली हूँ। और देखिए ये जो प्लांट है ये कितना प्यारा प्लांट है, ये कटिंग से इजीली लग जाते हैं। सारे ही प्लांट जो है, चंपा का हो गया, ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए थे। और ये जो पाइप हैं इनमें मैं अलग कुछ लगाने वाली हूँ। और ये है मेरे पास एक पाइप का टावर। देखिए इस तरह से मैंने इनमें जेड प्लांट लगाया था और ऊपर से ये टूट गया था। पिछले साल आंधी आई, उस टाइम ये गिर गया था तो इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा टूट गया है। ये मेरा मीठा नीम है यानी कड़ी पत्ता, इसमें भी क्या डालती हूँ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी कैसे इसकी केयर करनी है वो भी शेयर करूँगी। ये जो बल्ब है ये लिली के मैंने इसमें लगा दिए थे गमले में, तो इसको यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने कार्डबोर्ड में ही कुछ ऐसे बीज भी लगाए थे। और ये जो है ये अपना टायर प्लांटर है। देखिए यहाँ की भी मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है। टायर मैंने 2 जोड़ के उसमें कट्टा बिछा के मिट्टी भर के ये पौधे लगाए थे। इसमें वंडरिंग जू, पर्पल हार्ट, टर्टल वाइन और साइड में बोतलें लगाई थी। और यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे क्यूट से प्लांटर, ये शैम्पू की बोतल से बना है। देखिए कप में भी मैंने पीकॉक बनाया है। और ये जो है ये स्वान बनाया है प्यारा सा। ये एक दही की डब्बियों से मैंने एक डोल बनाई थी। देखिए कोई भी मेरा ऐसा प्लांटर नहीं है जिसमें पौधे ना लगे हों, सभी में पौधे अच्छे से चल रहे हैं, तभी मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं शायद
कोई गार्डन में ना भी रखे या फिर बाहर कूड़ा में फेंक देते हैं या फिर इकट्ठा करके कट्टा करके ऐसे कबाड़ में भी बेच देते हैं। लेकिन देखिए, ना तो मैं कबाड़ में बेचती हूँ, ना ही इनको कूड़ा वाली गाड़ी में फेंकती हूँ। मैं इनको डीआईवाई करती हूँ। जैसे ये जो है बॉर्नविटा का डब्बा था और इसमें मैंने यूफोर्बिया मिली की कटिंग ही लगाई थी। इसमें फूल भी आते रहते हैं और इस तरह से कैन से मैंने ये पिग प्लांटर बनाया था। इसमें मैंने एलोवेरा लगाया है। विनका तो अपने आप उग ही आते हैं। छोटे-छोटे इस तरह के जो प्रोटीन के डब्बे हैं उनका भी इस्तेमाल किया है। ये बेटी का जो टिफ़िन था, खाने का टिफ़िन, और देखिए लंच बॉक्स का भी इस्तेमाल करके टोपियारी बनाई है। हार्पिक की बोतल से भी पीकॉक बनाया है। तो आपको मेरे गार्डन में बहुत सारे इस तरह से छोटे-छोटे पक्षी और छोटे-छोटे जानवर मिलेंगे, जिसमें देखिए आपने पौधे भी देख सकते हैं जिसमें पौधे लगाए हुए हैं। मुड्ढा प्लांटर भी मैंने बनाया है और देखिए यहाँ पे छोटा-सा ये पीकॉक बना रही हूँ। ये भी मैं कप में ही बना रही हूँ, देखिए जेड प्लांट से ही। अभी देखिए विंटर आ चुका है तो इस वजह से जेड प्लांट थोड़ी बहुत पत्तियाँ गिरा देता है, बाकी गर्मियों में इतना हरा-भरा हो जाता है। और ये देखिए ये भी कम्फर्ट की बोतल है, इनमें भी मैंने कलांचो का प्लांट लगाया है और ऊपर मैंने ये एलिफेंट लुक में ही कैन को हैंग किया है, इसमें भी जेड प्लांट लगाया है। तो ये जो है छोटे-छोटे क्यूट से प्लांटर मैंने स्टैंड पे रखे हुए हैं और यहाँ पे देखिए ये लोयन प्लांटर भी मैंने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया था और इसमें भी मैंने ये प्यारा-सा पौधा लगाया है, ये जेड प्लांट, और इसमें ये डॉग प्लांटर बनाया प्लास्टिक बोतल से। एक शिप भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक डॉल है प्यारी-सी और मटकों से ही मैंने फाउंटेन भी बनाया है। और यहाँ पे देखिए आप ऐसे ही कबाड़ का इस्तेमाल करके मैंने अपना गार्डन बनाया है। वैसे तो इन चीज़ों को अगर हम बाहर फेंक देते हैं, कबाड़ में देते हैं या फिर कूड़ा में फेंक देते हैं तो हमारे पर्यावरण को भी ये हानि पहुँचाते हैं। ये जल्दी से डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं, इनको गलाना बेहद ही मुश्किल होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो कबाड़ में हम बेचते हैं तो कबाड़ ये इकट्ठा होके कहीं एक जगह रिसाइक्लिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करते हैं, अपने घर में इनको डीआईवाई करके सजाते हैं, गार्डन तो बनता ही है, हमारे पौधे भी इनमें चल जाते हैं, हमें गमले खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती, हमारे पैसे भी बचते हैं और गार्डन भी सुंदर लगता है। ये डॉग प्लांटर बनाया है प्लास्टिक बोतल से और यहाँ पे डब्बों में ही मेरे पौधे चल रहे हैं। ये भी एक डॉग प्लांटर बैठा हुआ डॉग है और एक कैट प्लांटर है। और ये मैंने सभी वीडियो में आपको एक-एक चीज़ समझा के बना के दिखाया हुआ है। सभी की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसकी वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप उसका इस्तेमाल करते हों या करना चाहते हों या फिर देख के भी आपका मन कर जाए कि हाँ, ये चीज़ तो सुंदर लग रही है, इसका इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। ये घी का ही डब्बा था और इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है और यहाँ पे कैन है और छोटी-छोटी बोतलों से देखिए मैंने ये मुंडी हिलाते हुए प्लांटर, जैसे वर्टिकल गार्डनिंग करना है तो दीवार पे इनको हैंग कर सकते हैं, जगह कम है तो भी। देखिए प्लांट तो मेरे फ्री के ही हैं, जो प्लांटर हैं वो भी मैंने घर पे ही बनाए हैं। ऑयल कैन के 5-5 लीटर के बहुत सारे डक पीकॉक आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह से जो डब्बियाँ होती हैं छोटी-छोटी, उनसे मैंने हाउस बनाए हैं। ये फॉरेस्ट गार्डन है, ये भी अलग तरह से जेड से सजाया है। छोटी-छोटी मटकियों का, दियों का इस्तेमाल करके छोटी-छोटी बोतलों से मैंने डोल बनाई है। देखिए इस तरह से छोटे-छोटे मिनिएचर गार्डन बनाते हैं तो सुंदर लगते हैं। ये मैंने मंदिर लुक में बनाया था और यहाँ पे भगवान जी को, शिवलिंग को रखा हुआ है और ये मैंने चिड़ियाघर बनाया था। तो इस तरह से जेड प्लांट जो हैं ये सभी मेरे फ्री के ही हैं फ्रेंड। जेड प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है जल्दी से और कटिंग से ईज़िली लग जाता है। 2-2 इंच की कटिंग या 1-1 इंच की कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं। देखिए मैंने सारे ही जुगाड़ में लगाए हुए हैं पौधे और इस तरह से देखिए जेड को आप अलग-अलग लुक में, अलग-अलग शेप में ढाल सकते हैं। ये पीक प्लांटर है, बोतल से ही बनाया है। तो छोटे-छोटे अगर आपको पौधे चाहिए तो आप कटिंग से लगाएँ, अगर आपको फ्लावर वाले प्लांट चाहिए तो आप बीज से लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है गुलदाउदी का, ये मैंने कटिंग से लगाया था और ये गुड़हल में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। अगर आपको खाद से रिलेटेड भी वीडियो देखनी है तो चैनल पे गुड़हल में क्या डालना चाहिए, फ्लावरिंग वाले प्लांट में रोज़ में क्या डालना चाहिए, सभी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी। बाकी जो जुगाड़ मैं दिखा रही हूँ ये सभी वेस्ट चीज़ें हैं जो मेरे गार्डन में आपको
दिख रही हैं, अगर आप इनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर DIY देखें। एक-एक चीज़ मैंने बना के दिखाई हुई है और ये छोटा-सा ही गार्डन है, छोटी-सी ही मेरी छत है जिसमें मैंने वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ किया हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके जो ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करते हैं, कबाड़ को फेंक देते हैं। अगर उनको रीयूज़ करना आ जाए तो वो भी कम बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। आगे भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।